हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है चाइना हमेशा अपने कारनामों से दुनिया को हैरान करता है। वो काफी बड़े बड़े स्टेप्स ले रहे हैं। कुछ सालों में आप देखेंगे, अगर 10-15 सालों में, तो जिस हिसाब से इनके जो एक्शन है साइंस को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, वो काफी ज्यादा सराहनीय है। ये काफी बड़े काम करते हैं, काफी अच्छा काम करते हैं, जो कि एक तरीके से पूरी दुनिया को क्या करता है, इंपैक्ट देता है, काफी हद तक उनकी हेल्प करता है। यहां पे अगर आप हेडलाइंस पढ़ेंगे तो वर्ल्ड डीपेस्ट लैब, मतलब दुनिया का जो सबसे डीपेस्ट लैब है वो चाइना बना रहा है। क्यों बना रहा है इसको समझेंगे। चीन ने बनाई दुनिया की सबसे गहरी प्रयोगशाला, जमीन में 2.5 किलोमीटर नीचे। क्या खोज रहा है ड्रैगन। तो यहां पे दोस्तों बात होगी कि क्या खोज रहा है ड्रैगन, हम इसको समझेंगे। आखिर जमीन के नीचे ही क्यों लैब बनाई जा रही है। मैं आपको एक चीज बता दूं, इस समय दुनिया में बिलियंस डॉलर, न जाने कितने बिलियंस डॉलर, 1-2 बिलियन डॉलर नहीं कहूं, 50-60 बिलियन डॉलर लग चुके हैं सिर्फ एक खोज के लिए, और उस चीज का नाम है डार्क मैटर। डार्क मैटर की खोज के लिए दुनिया पूरी तरीके से पागल हो चुकी है। जितने भी नोबेल साइंटिस्ट हैं, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, हर कोई इसी के पीछे है। चाहे कोई नोबेल प्राइज पाना चाहता है तो उसके दिमाग में एक ही टॉपिक है, डार्क मैटर। डार्क मैटर, जिस दिन वो डार्क मैटर की खोज करेगा उस दिन नोबेल प्राइज मिलना तय है। और उसी को देखते हुए यहां पे चाइना क्या कर रहा है, बहुत बड़ी फंडिंग कर रहा है, जो कि जमीन के अंदर बनेगी। तो ये लैब कैसे काम करेगा इसको हम समझेंगे, और क्यों जमीन के अंदर बनाया गया है इसको भी हम समझेंगे, और ये जानेंगे कि अभी तक ऐसे कौन कौन से लैब बनाए जा चुके हैं, और क्या वजह है जो डार्क मैटर इतना ज्यादा दुनिया को परेशान कर रहा है। यानी कि इतना पैसा लगा, इतना दिमाग लगा, फिर भी हम उसको खोज नहीं पा रहे हैं। आज 50-60 साल हो चुके हैं, दुनिया के सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट सब कुछ लग चुके हैं, लेकिन इसको खोज नहीं पा रहे हैं कि इसकी वजह क्या है। इसको भी हम समझेंगे। थोड़ा सा डार्क मैटर को भी समझेंगे कि डार्क मैटर क्या है, और इस तरीके से इसको पूरा हम समझेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि हमारा फ्लो का कोर्स है, इसे आप जरूर अवेल करें। यहां पे दोस्तों अगर हम बात करें सिल्वा मेथड की, तो दोस्तों इंडिया में ये पहली बार हम लाए हैं। सिल्वा मेथड क्या करता है, आपकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत कम टाइम के अंदर बहुत ज्यादा कर देता है। यानी कि जो काम आप 5 सालों में सीखेंगे वह काम आप 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर सीख पाएंगे। यानी कि जो कोर्स आप 1 सालों में खत्म करेंगे वह कोर्स आप 2 से 2.5 महीने, 3 महीने के अंदर खत्म कर पाएंगे। यही कोर्स बाहर लोग जाते हैं, लेते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन हम आज लाए हैं 299 में, जब फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। अब दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये जमीन के अंदर है, ठीक है। यहां पर अगर आप देखेंगे कि 2.5 किलोमीटर क्या है, जमीन के अंदर है, बनाया गया है इसको, ठीक है। अगर हम देखा जाए तो इसका जो एरिया है दोस्तों वो काफी बड़ा है। आप मान के चलिए ये कई हजार कमरों के बराबर है। इसका एरिया इतना बड़ा है, ये इतना विशालकाय है। लेकिन आप सोचने की बात है, आखिर ये बनाया क्यों गया। देखिए, जमीन के नीचे क्या होता है, हम सतह की बात करें, यहां पे हम ऊपर की सतह की बात करें हम यहां पे, तो प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों कि ऊपर सतह में बहुत सारे पार्टिकल आते हैं। यहां पे कॉस्मिक रेज आते हैं, सब बहुत सारे पार्टिकल आते हैं। तो इस वजह से जो डार्क मैटर को खोजा जाना होता है काफी मुश्किल हो जाता है। इससे पहले दोस्तों बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, और बाद में उन्हें एहसास हुआ कि हम डार्क मैटर को ऊपर नहीं खोज सकते हैं, क्योंकि ऊपर क्या होते हैं, बहुत सारे नए नए पार्टिकल आते हैं, टकराते रहते हैं। अब डार्क मैटर भी उस टाइम पे टकराया हमारे सेंसर से, तो हमें पता चल नहीं पाएगा कि ये डार्क मैटर था या कोई दूसरा पार्टिकल था या सूरज से निकल के आया हुआ पार्टिकल था। तो हमें यह नहीं पता चलता है। इसी वजह से जो डार्क मैटर की जो लैब होती है वो ज्यादातर जमीन के अंदर बनाई जाती है। मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूं। हाल ही में कुछ टाइम पहले, ठीक है दोस्तों, यहां पे क्या हुआ कि एक प्रॉपर इक्विपमेंट बनाया गया, ठीक है। आप देखेंगे, कई बार आपने डॉक्यूमेंट्री में देखी होगी, प्रॉपर इक्विपमेंट बनाया गया। इसमें कई सारे ऐसे एटम लगाए गए जो काफी सेंसिबल थे। मतलब अगर इनसे कोई भी पार्टिकल टकराएगी तो ये क्या करेंगे, एक तरीके से आपको सिग्नल देंगे, करंट, मतलब हल्का सा करंट फ्लो करेंगे, आपको बताएंगे कि हाँ मुझसे कोई चीज टकराई है। तो इन्हें क्या किया गया, जमीन के नीचे आप देखेंगे तो जमीन के नीचे इनको रखा गया, काफी गहराई में रखा गया, और इन पे करोड़ों रुपए खर्च किए गए, बिलियन डॉलर के आसपास खर्च किए गए, बहुत पैसा खर्च किया गया। लेकिन नतीजा ये निकला कि यहां पे हमें कोई भी डार्क मैटर नहीं मिला। बीच में कई बार संकेत ऐसे मिले कि लगता है डार्क मैटर मिल गया, डार्क मैटर मिल गया। बाद में जब खोजा गया तो पता चला नहीं, ये डार्क मैटर नहीं है। डार्क मैटर की देखिए प्रॉब्लम क्या है कि दोस्तों, न तो ये किसी चीज से अटैच्ड होता है, ना किसी चीज से संपर्क करता है, ना किसी चीज, ना लाइट से इंटरेक्ट करता है। इसका बस प्रभाव दिखता है। जैसे इलेक्ट्रॉन अगर लाइट के तार के अंदर फ्लो करेगी तो आपको उसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड पता चलेगा, और उसका जो इलेक्ट्रिक वर्क है, ठीक है, हमें वो दिखेगा। जैसे अगर तार के अंदर आप इलेक्ट्रॉन घुमाएंगे तो आप देखेंगे पंखा चलता है, तो हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन घूमा तो पंखा चला, यानी कि इलेक्ट्रॉन है। तो उसका इफेक्ट आपको पंखा चलने में दिख रहा है, लाइट जलने में दिख रहा है, लेकिन आप उसको देख नहीं पाते हैं, डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं।
तो यही चीज डार्क मैटर के साथ है। यहां पे तो हमें पता है चलो इलेक्ट्रॉन की वजह से ये हो रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि डार्क मैटर की प्रॉपर्टी क्या है, डार्क मैटर क्या है। अभी तो हम इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं कि वह क्या है, उसके ऊपर माइनस चार्ज है, ठीक है, उसकी स्पिन हाफ है, ये सब हम जानते हैं, लेकिन डार्क मैटर के बारे में हम नहीं जानते कि डार्क मैटर क्या है, उसकी स्पिन क्या है, कौन सा पार्टिकल है, किस चीज से बना है। कुछ तो पता चले हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। हर चीज बस एक तरीके से क्या है, फिलॉसफी है। डार्क मैटर के ऊपर जितना काम किया गया हर एक चीज फिलॉसफी है। तो यही इसकी प्रॉब्लम है कि हम जमीन के अंदर ऐसा नहीं, रिसर्च नहीं हुआ है लेकिन हमें वो चीज नहीं मिली। अब चाइना का ये सोचना है कि हम क्या करेंगे, इस मशीन को जमीन के बहुत भीतर लेके जाएंगे, बहुत गहराई में, 2.5 किलोमीटर जमीन के अंदर लैब बनाना कोई आसान बात नहीं है। 2.5 किलोमीटर मतलब बहुत टफ है, आप समझिए। टफ क्या, आप थोड़ा सा जमीन खुदाई करते हैं पानी आ जाता है, ठीक है, तो आप समझिए 2.5 किलोमीटर नीचे, तो ये बहुत मुश्किल है ये बनाना। अब वहां भी ये लैब बना रहे हैं, बहुत विशाल का लैब बना रहे हैं यहाँ पे। इनका ये मानना है कि हो सकता है जो हमने पहले एक्सपेरिमेंट किया, जो हमने मशीनें डाली वहां पे, हो सकता है उसमें प्रॉब्लम ये थी कि वहां पे मतलब और भी पार्टिकल पहुंच रहे हों, ठीक है, इसलिए जमीन के ये और अंदर डाल रहे हैं। इनका पता नहीं क्या सोचना है, ठीक है, कि इनको शायद डार्क मैटर मिल जाए, इनका ये सोचना है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये सिर्फ डार्क मैटर के ऊपर नहीं है, इन काफी सारी चीजों के बारे में है। यहां पे हम बात करेंगे दोस्तों न्यूट्रिनो के बारे में। देखिए अभी डार्क मैटर जो है, डार्क मैटर एक तरीके से रहस्यमयी चीज है जो क्या करता है, अपना प्रभाव दिखाता है। प्रभाव कहां दिखाता है, हमारी गैलेक्सी में उसका प्रभाव दिखता है, इंपैक्ट दिखता है, पर हमें उसका सोर्स नहीं पता कि ये चीज क्या है, ये किस पार्टिकल से बना है, हमें कुछ नहीं पता। और वैसा ही एक पार्टिकल है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो के बारे में हमें काफी जानकारी है। न्यूट्रिनो को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, इसके मास का भी काफी हद तक पता लगा सकते हैं, इसके स्पिन का पता लगा सकते हैं, ये सारा चीज हमें पता है। लेकिन न्यूट्रिनो में भी एक खास चीज है। वो खास चीज क्या है कि न्यूट्रिनो हमारे दुनिया हर तरफ है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं, हमारे शरीर से ट्रिलियन न्यूट्रिनो हर सेकेंड पास हो रहे हैं, बाईपास हो रहे हैं, हर सेकेंड पास हो रहा है। लेकिन इसकी खास चीज ये है कि ये बिना टकराए पास हो रहा है। सोचिए इतनी बड़ी हमारी धरती है, ये उससे पास कर जाएगा लेकिन टकराएगा नहीं। बहुत कम न्यूट्रिनो होते हैं जो टकराएंगे हमारी धरती से, बाकी सब पास कर जाएंगे। इनकी एक खास बात है, इनकी प्रॉपर्टी ये है कि एक टाइम में ये 3 फ्लेवर में रहते हैं, ठीक है, मतलब 3 जैसे 3 इंसान होते हैं, राहुल, राम, राजा। अब एक टाइम पे राजा जो है राहुल भी है, राम भी है, तो वैसा टाइप का है यहाँ पे पूरा। ये तीनों एक साथ होते हैं। अब इसमें देखिए फ्यूचर क्या है, मैं आपको बताता हूं। एक तरीके से न्यूट्रिनो के पास काफी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन के आसपास थोड़ी सी कम होती है, काफी ज्यादा इनके पास एनर्जी होती है। अब ये हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं। आप समझिए कि अगर हमारे चारों तरफ इलेक्ट्रॉन फैला हो, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन फैला हो, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हमें खत्म कर देंगे, हम बच नहीं सकते। लेकिन हमारे चारों तरफ न्यूट्रिनो फैला हुआ है, हर सेकेंड यहां से पास हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इनको हम टच नहीं कर सकते, ये हमें परेशान नहीं करते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे चारों तरफ एक एनर्जी का बहुत बड़ा भंडार है, बहुत बड़ा भंडार है जो हमारे चारों तरफ है, चारों तरफ है। लेकिन इनको हम क्या कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, हमें परेशान नहीं करते। लेकिन अगर कोई ऐसा सिस्टम बना ले, कुछ ऐसा हम कर ले जिसकी वजह से हम इन एनर्जीज को क्या करें, कन्वर्ट कर सके, इनको हम एक तरीके से अप्लाई कर सकें, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा एक अहम रोल होगा मानवता के लिए। कि आपको किसी भी जगह जाने के लिए आपको फ्री एनर्जी मिलेगी, आपको एनर्जी जनरेट करने की जरूरत नहीं है, वो एनर्जी आपको चारों तरफ है। न्यूट्रिनो जो सूर्य से आ रही है वो हर तरफ है, और इसी खोज के लिए भी ये जो लैब है ये काम आएगा। ऐसा नहीं है सिर्फ डार्क मैटर के लिए काम आएगा। भाई इतना बड़ा लैब बनाओगे, जैसे लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि पार्टिकल को टकराने के लिए काम होता है, वहां पे बहुत सारा काम होता है, एंटी मैटर पे काम होता है, डार्क मतलब बहुत सारे काम होते हैं। ऐसे ये लैब भी जो बनाया जाएगा ये मल्टी डायमेंशनल रिसर्च वर्क के लिए होगा। तो यहां पे अगर आप देखेंगे ये इसके लिए भी है, जब भी कोई चीज जमीन के नीचे हो, पानी का उसमें मिश्रण हो, पानी के लिए पानी का इकट्ठा करके अगर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो मान के चलिए, निश्चित मान के चलिए कि वहां पे न्यूट्रिनो के रिसर्च के लिए वर्क हो रहा है। तो मैंने जैसा बताया वो डीप होल जो बनाया जा रहा है वो डार्क मैटर के लिए भी बनाया जा रहा है। और इतना उनको पता है कि डार्क मैटर को ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इससे पहले रिसर्च हो चुके हैं। तो इतने बड़े वो पागल नहीं है कितना पैसा लगाएंगे इस चीज के लिए जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है, जिसकी संभावना 0.001% है। वो अगर काम करेंगे, दोनों चीजों के लिए काम करेंगे, ताकि एक तीर से 2 निशाने लगे, और एक चूके तो दूसरा तो काम करे। तो यहां पे न्यूट्रिनो के लिए भी यहां पे बहुत ज्यादा वर्क किया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा, इसको भूतिया कण भी बोला जाता है, और इसी पे काम होगा।
दोस्तों मैं एक चीज बताऊं आपको, एक बार ऐसे मेरे दिमाग में आया कि अगर न्यूट्रिनो हमारे चारों तरफ है, आप समझिए कि न्यूट्रिनो हमारे चारों तरफ पास हो रहे हैं, यहाँ से इनके पास एनर्जी है, ये ऐसे पास हो रहे हैं, तो क्यों ना अगर हम एक ऐसा प्लेट बनाए जो क्या हो कि इनको डिटेक्ट कर पाए। अब ये अगर ये लाइट इनसे टकराएंगी, ठीक है, ये लाइट इनसे टकराएंगी तो ये क्या होगा, हमको इलेक्ट्रिसिटी देंगी, लेकिन ये टकराते नहीं है, तो क्यों ना ऐसा कोई मेटल बने जो क्या करे, इनको डिटेक्ट कर ले, इनको मतलब इनको कन्वर्ट कर ले, इनकी एनर्जी को क्या करे, ट्रांसफॉर्म कर दे इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ऐसा मैं जस्ट सोच रहा था। फिर एक दिन मैं इंटरनेट पर गया, मैं ऐसे पढ़ रहा था, तो एक न्यूज आई, आर्टिकल आया, तो वहां पे आर्टिकल में ये था कि न्यूट्रिनो के द्वारा बनाई जा रही है बैटरी। अब मैंने सोचा यार ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तक ऐसा रिसर्च हुआ ही नहीं है कि क्या हो कि न्यूट्रिनो को डिटेक्ट किया जा सके। अभी तक ऐसी कोई रिसर्च तो हुई नहीं है। इसको रोकना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि धरती को ये पास कर जा रहा है, पूरी हमारे प्लेनेट को पास कर जाता है, तो अब एक प्लेट से इसको रोकना बहुत इंपॉसिबल लगता है। फिर मैंने उसको जाकर देखा तो पता चला वो फेक न्यूज था, वो किसी और चीज से बना रहे थे ऐसी बैटरी, लेकिन वो ये मेथड नहीं था, क्योंकि जिस दिन ये मेथड बन जाएगा उस दिन पूरी दुनिया बदल जाएगी। आप जरा सोचिए कि आपके गाड़ी में प्लेट लगा हुआ है, वो न्यूट्रिनो से चार्ज हो रहा है, न्यूट्रिनो से चल रहा है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, आप हर जगह बिना इलेक्ट्रिसिटी के आप जा सकते हैं। तो इस वजह से ये जो लैब है ये कार्य कर रहा है। मैं आपको बता दूं साउथ पोल पे, ठीक है, वहां पे भी ऐसे बहुत बड़े बड़े लैब हैं। आइस क्यूब के, जो आइस होता है वहां पे आइस ही है, उनको काट के क्यूब के फॉर्म में बनाया गया है, और उन क्यूब को डिटेक्टर बनाया गया है, उन पे रिसर्च होता है। जैसे आप देखेंगे क्यूब को ऐसे काट लिया गया है, इनको डिटेक्टर बनाया गया है, इन पे ऐसे रिसर्च होते हैं। तो इन्हीं रिसर्च के लिए ये सारी चीजें होती हैं। कैमियो कांडे करके लैब है, ठीक है, जापान में, वहां पे भी यही होता है। वहां पे बहुत सारे सेंसर लगाए गए हैं, आपके साथ देखा भी होगा, बल्ब की तरह लगाए गए हैं, तो वहां पे भी ये होता है। तो मेन मुद्दा ये है भविष्य को लेके कि भविष्य में, ठीक है, जो डार्क मैटर न्यूट्रिनो पे कमांड पाएगा उन्हीं का भविष्य है। सिंपल सी बात है। आज अमेरिका ग्रो है, चाहे मतलब जो भी देश जो रिसर्च की वजह से ग्रो हुए, हमसे बहुत ज्यादा विकसित हुए, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी थी। गूगल आया, चाहे जो भी इंटरनेट आया, पहले वहां पे आया, और उसका उन्हें फायदा मिलता है, वहां के लोगों को फायदा मिलता है। तो जो देश इन रिसर्च को, इन चीजों पे पहले कमांड पाएगा, काम करेगा, वही देश सबसे ज्यादा आगे होगा। एक रिसर्च पूरे देश को बदल सकता है, ये इनकी ताकत होती है। इसी वजह से चाइना इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इतना पैसा इस पे लगा रहा है। ये बहुत दूर तक सोच है, बहुत बहुत सही सोच है। तो ये है, ठीक है, जिसका न्यूट्रिनो, जो देश सबसे पहले न्यूट्रिनो पे कमांड पाएगा, सबसे पहले रिसर्च करेगा, वो काफी विकसित होगा, क्योंकि वो उनसे ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएगा जिनको कॉम्पीट करना ही बहुत मुश्किल है। तो ये है पूरा इसका माजरा, ठीक है। तो दोस्तों छोटा सा लेक्चर था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, और जैसा कि मैंने बताया हमारा फ्लो का कोर्स आप जरूर अवेल करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।